वो पहली बार जब हम मिले, हाथों में हाथ जब हम चले, हो गया ये दिल दीवाना। होता है प्यार क्या किसने जाना। तेरी आंखों में जन्नत बसा के चला, तेरी जुल्फों की छाओं में चलता चला। तेरे नैनों में चैन, तेरे लब पे खुशी, तुझको ही मैं मोहब्बत बना के चला। गुड मॉर्निंग मिस्टर जॉन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? डॉक्टर प्लीज कम सिट। ओह थैंक यू मिस्टर जॉन। सॉरी डॉक्टर, वैसे तो मुझे ये हॉस्पिटल आना चाहिए था, बट कुछ बात करनी थी इसलिए मैंने ही आपको बुला लिया। इट्स ओके मिस्टर जॉन, आपको देखने के लिए तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ, फिर आपकी कंपनी आना कौन सी बड़ी बात है। वैसे एक बात कहूँ, आप बहुत ज्यादा हैंडसम हो। एक्चुअली डॉक्टर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अरे मिस्टर जॉन बेझिझक बोलिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो ये डॉक्टर चुटकी में सॉल्व कर देगी। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरी वाइफ की है। ओह ऐसी बात है तो फिर आप अपनी वाइफ को बुलाइए, मैं उन्हें चेक करूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में उन्हें प्रॉब्लम क्या है। यही तो प्रॉब्लम है डॉक्टर कि वो डॉक्टर से मिलना ही नहीं चाहती, उसे लगता है मैं उसे पागल समझ रहा हूँ। अब आप उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे तो उन्हें ऐसा ही लगेगा ना कि आप उन्हें पागल समझ रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं बस उसका इलाज कराना चाहता था, बस इसीलिए। वैसे आप बताइए तो सही कि आपकी वाइफ को प्रॉब्लम क्या है, शायद मैं आपको कुछ सजेशन दे पाऊँ। एक्चुअली डॉक्टर मेरी वाइफ को और मेरी शादी को 2 मंथ से ज्यादा ऊपर हो चुके हैं, बट मेरी वाइफ अभी भी मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है। इनफैक्ट वो मेरे साथ ही क्या किसी भी न्यू लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं थी, सिवाय उसकी बहनों के और उसके फादर के। अगर वो किसी काम में बिजी हो और मैं पीछे से अचानक जाके उसे हग भी करूँ ना तो अचानक से घबरा जाती है, उसे पसीना आने लगता है, वो बहुत डर जाती है। वो किसी भी टच को इतनी आसानी से कंफर्टेबली महसूस ही नहीं कर सकती, वो किसी के भी टच से डर जाती है और इनफैक्ट वो किसी के साथ भी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। और कल रात तो वो सपने में डर रही थी, रो रही थी कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी वाइफ को क्या हुआ है। मैं उसे कह रहा था कि डॉक्टर के पास चले, पर वो समझ रही थी कि मैं उसे पागल समझ रहा हूँ, पर मैं ऐसा नहीं समझा। मैं बस अपनी वाइफ की फिक्र करता हूँ और उसे अच्छा देखना चाहता हूँ, सबके साथ कंफर्टेबली हंसते खेलते देखना चाहता हूँ। ओह तो ये बात है मिस्टर जॉन, अगर आप इस केस में अपनी वाइफ को मेरे पास लेके आते ना तो मैं उनसे माइंड से बातें करके सब कुछ पता कर सकती थी कि उनका ऐसा बिहेवियर क्यों है। हाँ बट मैं उन्हें नहीं लेके ला सकता ना, वो सोचती है कि मैं उसे पागल समझ रहा हूँ। मैंने सुबह उससे बात की थी पर वो मुझसे झगड़ने लगी। कोई बात नहीं, मैं कुछ सोचती हूँ और आपको बताती हूँ। डॉक्टर मुझे पता है आप कोरिया की सबसे बड़ी साइकियाट्रिस्ट है, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी वाइफ हमारे साथ तो होती है बट उसकी दुनिया कुछ अलग ही होती है, वो कुछ अलग ही ख्यालों में होती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम लोगों की तरह वो हंसे खेले, एक नॉर्मल सी लाइफ जिए वो बस। मिस्टर जॉन मेरे पास एक केस आया था, उस केस में भी वो लड़की ऐसी ही थी, उसे किसी का टच करना बहुत डरा देता था। तो डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम क्या थी? इनफैक्ट उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसके साथ फोर्स किया गया था, इसी वजह से वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी और इसी वजह से वो ऐसा रिएक्ट करती थी। What? मतलब नहीं मिस्टर जॉन, मैं ऐसा नहीं कही कि आपकी वाइफ के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, केसेस अलग अलग होते, बट क्या होता ना पास्ट में हमारे साथ ऐसे कुछ हादसे हो जाते जिनकी वजह से वो एक डर मन में बैठ जाता है। फिर डॉक्टर मैं कैसे पता करूं कि आखिर मेरी वाइफ के साथ हुआ क्या था? मैं उसे कितनी बार पूछता हूँ बट वो हर बार इस बात को टाल देती है। मिस्टर जॉन ये आप गलत कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप उन्हें पूछ के उनकी तकलीफ कम करें, पर ऐसा नहीं है, आप उनकी तकलीफ बढ़ा रहे हो। आपको पता है ना घाव जितने कुरेदे जाए वो उतने ज्यादा गहरे हो जाते। फिर डॉक्टर मैं क्या करूं? मैं अपनी वाइफ को कम से कम अपने साथ तो कंफर्टेबल देखना चाहता हूँ। तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है मिस्टर जॉन, वो है प्यार। क्या आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन चुके हैं? नहीं अभी तक नहीं है, तो फिर बनाइए मिस्टर जॉन। एक पत्नी के लिए अपने पति का प्यार सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ और पति का प्यार एक तरफ। आप उन्हें इतना प्यार दीजिए, उन्हें अपने साथ इतना कंफर्टेबल कीजिए कि वो अपना पास्ट भूलने के लिए मजबूर हो जाए। मिस्टर जॉन अगर आपकी वाइफ के पास में कुछ बुरा हो तो क्या आपको इस बात से कोई फर्क पड़ता है, मतलब आपके लव लाइफ पे? बिल्कुल भी नहीं।
मैं अपनी वाइफ के बॉडी से नहीं, उसके दिल से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ बस वो मेरे साथ हमेशा खुश रहे। तो प्लीज आप उनके पास्ट को उन्हें याद दिलाने की कोशिश मत कीजिए। मिसेस जॉन को आप ये दिखाइए कि पास्ट उनके लिए कोई मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर करता है प्रेजेंट और फ्यूचर जो आपके साथ देखना चाहती हो। और उन्हें इतना भी टाइम मत दीजिए कि वो किसी और बारे में सोचे, उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप होने चाहिए। फिर देखिए आपकी वाइफ आपके साथ कैसे कंफर्टेबल नहीं होती। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपकी बातों ने सच में मुझे मोटिवेट कर दिया। मेरा ये काम ही है मिस्टर जॉन। वैसे मुझे आपकी वाइफ से जलन हो रही है, इतना प्यार करने वाला पति मिला मुझे, काश मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कोई होता। डोंट वरी डॉक्टर, आप इतनी अच्छी है कि आपको मुझसे भी ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा। हाँ आपने सही कहा। ओके मिस्टर जॉन, अब मैं निकलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचना है। आपको कोई भी काम हो ना तो आप मुझे तुरंत फोन कर सकते हैं। ये लीजिए मेरा कार्ड और आप जब चाहे मुझे बुला सकते हैं। अब मैं निकलती हूँ। ओके बाय। ओके बाय। यूजन यस बॉस, आपने हमको याद फरमाया, बताइए क्या हुक्म है। कुछ नहीं, डॉक्टर को सही सलामत उनके कार तक पहुंचा क्या। ओके बॉस, डॉक्टर प्लीज कम। ओके मिस्टर जॉन, अब मैं निकलती हूँ। हाँ थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स ओके मिस्टर जॉन, आप जब चाहे मुझे कॉल कर सकते हो। ओके हाँ ठीक है। यार मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास में क्या हुआ है, बट मैं जल्दी ही तुम्हारे दिमाग से और दिल से सारी बातें निकाल के रहूंगा। तुम्हारे दिल और दिमाग पे सिर्फ मेरा राज होगा, जॉन जंगकुक का। आई थिंक सुबह के लिए मुझे जंगकुक से सॉरी बोलना चाहिए। वैसे भी वो मेरे बारे में ही सोच रहा था। हाँ उससे बात कर ही लेती हूँ। ये चुड़ैल यही है क्या? इतना चिपकने की क्या जरूरत है? एक काम कर, गोदी में ही बैठ जा। अरे ताई मैम, आप इधर क्या कर रही है? आपको सर से बात करनी है तो अंदर जाइए ना। हाँ नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी। युनजुन कौन है बाहर? बॉस ताई मैम है, तो उसे अंदर लेके आओ। ओके बॉस चले। नहीं इसकी जरूरत नहीं, मैं बाद में आ जाऊंगी ना। मैम अगर आप अंदर नहीं गई तो बॉस मेरी चटनी बना देंगे। अच्छा ठीक है चलो मैं आती हूँ तुम्हारे साथ। मिस नन हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद काम करेंगे, तो फिलहाल के लिए आप जा सकती है। मिस्टर जॉन आपने कहा था कि हम लगातार काम करेंगे, अगर हम ऐसे ही ब्रेक लेते रहेंगे तो कंप्लीट कैसे होगा काम। मिस मून आपने टाइम नहीं देखा होगा शायद, लंच टाइम हो चुका है। आप जाइए और लंच कीजिए, उसके बाद हम काम खत्म कर लेंगे। वैसे भी ये खत्म हो जाएगा आज। ठीक है बाय जॉन तायंग। सब बोलिए मिस जॉन तायंग या फिर मिस किम तायंग। जंगकुक सुबह के लिए आई एम सॉरी। सॉरी क्यों? आई नो कि आपको मेरी फिक्र है, इसलिए आपने कहा कि आप मुझे दिमाग के डॉक्टर के पास लेके जाना चाहते, पर पता नहीं मैं कैसे भड़क गई। आई एम सॉरी। इट्स ओके, सब भूल गया। सॉरी मुझे भी इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, एक सपना ही तो था ना। इट्स ओके। ओके अब मैं चलती हूँ, आप काम कीजिए। अरे ऐसे कैसे, अभी लंच टाइम हुआ है तो क्यों ना हम दोनों साथ में लंच करें, कैसा रहेगा? बट मैं तो डैड के घर पे लंच करके आई हूँ। ओफो तुम कैसी वाइफ हो, मतलब पति यहाँ पे भूखा है तुम खा के आई हो? ऐसा नहीं है, वो डैड ने जिद की इसीलिए मैं आपके लिए लंच लेके आई हूँ, तो आप खाइए मैं चलती हूँ। क्या हुआ? आपने इसे रोका क्यों? वो क्या है ना, मेरी वाइफ ने तो लंच कर लिया, बट उसका हस्बैंड तो यहाँ भूखा है ना। बट मैं आपके लिए लंच लेके आई हूँ। और किसने कहा कि मुझे खाने की भूख लगी है? मुझे तो अपनी वाइफ की नीड है, खाने की नहीं। व्हाट? टाइम मुझे तुम्हें खाना है। जंगकुक हम ऑफिस में। तो
क्या हुआ? ये मेरा ऑफिस है, जॉन जंकुक का, और यहाँ मेरी मर्जी के अलावा पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो कोई अंदर आना बहुत दूर की बात है। जंकुक, जंकुक। कंफर्टेबल नहीं हो मेरे साथ? ऐसा नहीं है जंकुक, हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, बट प्लीज अभी के लिए रोक दो ना प्लीज। जंकुक, बस करना प्लीज, हम ऑफिस में हैं। ओके ठीक है, यहाँ तो मैं तुम्हें छोड़ रहा, बट घर में तुम्हें कौन बचाएगा? हाँ? अय्यो, चढ़ो मेरे ऊपर से, तुम बहुत गंदे हो। बस तुम्हारी। वहीं पे रुक जाओ। शुगा, हे बिल्ली के बच्चे, तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसे गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ ना, कहाँ थी अभी तक? हाँ शुगा, ये क्या पूछ रहे हो तुम? वो कॉलेज गई थी तो कॉलेज से ही आएगी ना? अच्छा भाई बताइए, इतनी लेट तक कौन से कॉलेज चालू रहते? हाँ वो भी है, मोस्टली कॉलेज का टाइम 5 बजे का होता है, अभी तो 7 बज रहे। तो जिमिन, अब तुम बताना चाहोगे कि तुम कहाँ थी? मैं कॉलेज में ही थी, मैंने कहा था ना एक्स्ट्रा क्लासेस है। ओह रियली? बट तुम्हें पता है मैं तुम्हारे कॉलेज गया था। क्या? तुम कॉलेज गए थे? हाँ बिल्कुल, और तुमने जिस टाइम पे कहा था उसी टाइम पे गया था, और तुम्हें पता है वहाँ कॉलेज बंद था, और मैंने वॉचमैन से पूछा तो उसने कहा यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है। सो अब बताओ कि तुम एक्स्ट्रा क्लासेस का बहाना करके कहाँ जा रही थी? ओह शिट, जिमिन, ये शुगा क्या करा? अगर तुम्हारे एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है तो तुम जाती कहाँ हो? जिमिन, तुम बताओगी या फिर मैं बताऊं? क्या हम कॉलेज गए थे? इसका मतलब मुझे पता चल गया कि मैं एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं जाती, और शायद ये भी कि मैं मॉडलिंग क्लासेस जाती हूँ। जिमिन तुम बता रही हो या फिर मैं बताऊं? हाँ ये सच है, मैं कोई भी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं जाती। इनफैक्ट हमारे कॉलेज में कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है। अगर तुम एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं जाती हो तो हमसे झूठ बोल के आखिर तुम जाती कहाँ हो? वो दी, मैं बताता हूँ ना भाभी, ये झूठ बोल के मॉर्निंग क्लासेस जाती है। जिमिन, क्या ये सच है? हाँ दी, ये सच है। क्या तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? अपने दी से छुपाई? अगर तुम मुझे बोल देती ना तो मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ने जाती। हाँ छोड़ने क्या, इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लेती, इससे मेरी भी थोड़ी सी वॉक अच्छी हो जाती, क्यों है ना? हाँ दी, और बिल्ली के बच्चे, तुम मेरी बहन को इसलिए डांट रहा है? तुम्हें क्या दिक्कत है? ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें इससे प्रॉब्लम है? हाँ बोलो। भाभी मुझे प्रॉब्लम इस बात से बिल्कुल भी नहीं है कि जिमिन ने मॉडलिंग कोर्सेज ज्वाइन किया है। मैं तो सबसे ज्यादा खुश हूँ कि मेरी वाइफ मैच्योर बनने की कोशिश कर रही है, पर दुख तो इस बात का है कि उसने मुझे बताया तक नहीं, यहाँ तक मुझसे झूठ बोलती रही। वो मुझे ना छोड़ने जाने देती थी ना ही लेने जाने देती थी। वो मुझसे झूठ बोल के, मुझसे बात छुपा के मॉडलिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली उसने। मैं इसलिए
इसलिए बदला था कि मेरी वाइफ मेरे साथ कंफर्टेबल हो, मुझसे हर बातें शेयर करे, मुझे सब कुछ पूछ के करे। अगर वो मुझसे कह देना तो मैं खुद उसके लिए क्लासेस ढूंढता और उसे रोज छोड़ने जाता, लेने जाता। बट उसने क्या किया? मुझसे झूठ बोला। क्या इसलिए मैंने अपने आप को बदला था कि वो मुझसे झूठ बोले, मेरे साथ कंफर्टेबल ना हो? तो मेरा बदलने का क्या फायदा? मैं इसलिए उससे गुस्सा हूँ। जिमिन, शुगा ने सही कहा, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अगर तुम्हें मॉडलिंग क्लासेस करनी थी ना तो यहाँ तुम्हें कोई नहीं रखता, शुगा भी नहीं, तो तुम्हें झूठ बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। I'm sorry, हबी, I'm sorry ना। मैं सच में झूठ नहीं बोलना चाहती थी, इनफैक्ट मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी मॉडलिंग क्लासेस खत्म होने के बाद मैं आप सबको बताऊं। I'm sorry ना हबी। ओहो, जिमिन बेबी का हस्बैंड तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में चला गया। मेहनत लगेगी, जाओ अब उसे मना के लेके आओ। दीदू, I'm sorry। जिमिन, मुझे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे इस फैसले से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और मैं भी, अब तो जिमिन मॉडल बन जाएगी तो हमें तो हमारी कंपनी के लिए न्यू मॉडल ढूंढने की जरूरत नहीं है। जिमिन, तुम आज से ही सिलेक्टेड हो। नहीं, मुझे नहीं करना है, हबी को पसंद नहीं मेरी मॉडलिंग, मैं आज के बाद नहीं करूंगी। जिमिन, ऐसा नहीं है कि उसे पसंद नहीं है, बस गुस्सा उसे इस बात का है कि तुमने उसे झूठ बोला। अगर तुम सच बता दी तो उससे ज्यादा कोई खुश नहीं होता। हाँ, अब जाओ और अपने एंग्री हस्बैंड को मनाओ। दीदू, मुझे डर लग रहा है। जिमिन, कुछ नहीं होगा, जाओ और उससे बात करो, और ज्यादा नखरे दिखाए ना तो मुझे एक आवाज देना, आके कान के नीचे एक कंटाप लगाऊंगी ना कि दिमाग उसका ठिकाने पे आ जाएगा। मेरी बहन से गुस्सा होता? जिन, उल्टी पट्टी पढ़ाना बंद करो। और जिमिन, जाओ, तुम्हारा चेहरा देख के उसका गुस्सा वैसे भी शांत हो जाएगा। ठीक है। जिन, क्या पट्टी पढ़ाती रहती हो तुम अपनी बहनों को? मैंने क्या किया? सच ही तो कहा, सच कहा। मुझे तो कभी कभी लगता है ना तुम्हारी बहनें तुमसे बड़ी है और तुम छोटी हो, वो तुमसे ज्यादा समझ है। तुम्हारे अंदर तो दिमाग नाम की चीज ही नहीं, कुछ भी बोलती रहती हो। क्या मेरे अंदर दिमाग नहीं? तुम्हारे अंदर तो कूट कूट के भरा है ना। यार, मुझे नहीं लगता ये बंद होने वाले। मेरा यहाँ से निकलना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। बस बहुत हो गया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ, जैसे कि मैं तुमसे बात करने के लिए तो मरा जा रहा हूँ। नामजोत,